नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव जी, और उनसे बात करेंगे। और विजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। विजेंद्र जी, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आपने कुछ ऐसी चर्चा की कि वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के विषय में आपको जानकारी है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी ही होती है, और जो हर तरीके के सवाल जवाब वहाँ पर उठाए जाते हैं। और हमने भी नगर निगम से जो जुड़े हुए विषय को ही वहाँ पर उठाया। उसमें जैसे अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है उत्तरी दिल्ली नगर निगम रहा जी। तो जो निगम में अगर कहीं भ्रष्टाचार की हमें कोई जानकारी दी जा रही है, शिकायतें आ रही हैं, तो उन भ्रष्टाचार पर भी चर्चा करनी जरूरी बन जाती है। और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी कहना है कि जीरो टॉलरेंस पर हम लोग काम करें, जिससे उनकी जो ड्राइव चलाई हुई है उसमें कोई डेंट ना पड़े। हमने भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि विजेंद्र यादव जी ने अधिकारियों पर सीधा निशाना साधा। देखिए, मैंने अधिकारियों पर सीधा निशाना साधा से संबंध ये है कि जो अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अच्छे कामों को करके दिखाया है। कोरोना काल में वो बहुत हिम्मत और उनकी, मैं कहता हूँ, करेज, साहस का प्रतीक है हमारे लिए। उन्होंने जैसा कार्य किया है, सभी कार्य अच्छे किए हैं, लेकिन उसमें से जो भ्रष्ट अधिकारी है और जिनकी बार बार शिकायतें नहीं, आप देखिए कितने सारे उनके तथ्य मेरे पास मौजूद हैं कि मैं आपको दिखाने पर अगर आऊँगा तो चाहे वो रमेश नगर है, चाहे वो रामा रोड है, चाहे करोल बाग का कोई भी इलाका है, उन्होंने इतना भ्रष्ट कार्य कर रखा है कि जिससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। और उन्होंने रेगुलाइज कर दिया बिल्डिंगों को, जबकि उन्होंने ताक पे रख दिए नियम कायदे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले ही करोल बाग के अंदर कितनी भीड़ भड़का रहता है, और उन्होंने बिल्डिंगों के अंदर कहीं 20 दुकानें, कहीं 50 दुकानें, कहीं 70 दुकानें कैसे बना दी, किस नियम के आधार पे बना दी, ये एक बड़ा ही गंभीर मैटर है, जिस पर शिकायतें हमारे आदरणीय पीएमओ हाउस में भी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गई है। वहाँ से जो शिकायतें की जांच का विषय वहाँ से पारित हुआ, और उस जांच में भी जब वो जांच भी उसी के द्वारा करी जाएगी जो ई कुमार महेंद्रू बिल्डिंग के अंदर है। मैं उसका नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ, और उसने ऐसे कार्य करे हैं वहाँ पर कि उसकी जांच खुद को ही दे दी गई है। क्या राम राज्य आ गया है कि खुद की जांच खुद ही करेगा तो क्या वो कह पाएगा कि हाँ मैंने तो गलत काम कर दिया? अगर तथ्य के साथ जो बातें सामने आई हैं वही सब चर्चाएं मीटिंग में की गई है। मेरा उद्देश्य किसी की भी तरह से किसी ईमानदार अधिकारी को बदनाम करने का नहीं है, ना उनका अपमान करने का है। जी। अच्छा, एक बात ये भी कही जा रही है कि आपने पार्टी लाइन से हट कर के काम किया है, हट कर के बात की है, नेता आपको रोकते रहे, उनकी बात नहीं मानी। देखिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार से लड़ती रही है, ऐसे में निगम की बैठक और उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना पार्टी लाइन से हटकर कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हमने गलत किया या हमने अपने किसी नेता पर कोई ब्लेम लगाया हो, तब तो पार्टी लाइन से हटकर कह सकते हैं। या मैंने किसी को गलत तथ्यों के आधार पर बिना जानकारी के आरोप लगाया हो तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने भ्रष्ट अधिकारी का भंडाफोड़ करने की कोशिश की है, ताकि
नगर निगम मजबूत बने और भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उन पर नाक में नकेल कसी जा सके। सिविल लाइन जोन के अंदर एक अधिकारी अनिल मीना नाम का जिसने भ्रष्टाचार किया और वो गिरफ्तार हुआ, तो एक सब लोगों के मन में, एक भ्रष्ट आदमी के मन में भी ये चीज़ आए कि जो भी कोई भ्रष्टाचार करेगा उससे हम लोग दिल्ली नगर निगम के अंदर, अगर भारतीय जनता पार्टी है उनका, हमारा समझ लीजिए निगम में सरकार है, लेकिन हम लोग दिल्ली में ये मैसेज नहीं कर रहे। हम बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम उनका जो काले कारनामे हैं उनको खोल रहे हैं, तो किसी तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं जिससे कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके ऊपर जो उसने गलत तरीके से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उसकी भी मैं चाहता हूँ कि जांच हो, और उसके अलावा उसके ऊपर जो एक सीबीआई से भी पहले की जांच होती है वो जांच भी हो, उसके बाद उसके ऊपर जो ज़्यादा संपत्ति रखने वाली जांच होती है वो भी हो, और भी जो भ्रष्टाचार से कोई जानकारी है अगर उस पर सत्य साबित होती है तो उस पर 56J में उसको रिटायर किया जा सके और उसको सस्पेंड किया जाए। मैं मानता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को 56J में रिटायर कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरों को भी एहसास हो कि गलत काम करने का नतीजा क्या होता है। हमने भी भ्रष्टाचारी का मुद्दा उठाया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हमारी मंशा किसी को सीधे सीधे प्रयास ये नहीं है कि उसकी हम गलत तरीके से आवाज़ उठा के अपने आप को हाईलाइट कर रहे, नहीं, हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। और हम जो सपने हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, हम उन सपनों पे एक ऐसा खरा उतर कर दिखाएं जो हमारे को पार्टी ने बनाया है। मुझे डिप्टी चेयरमैन नरेला जोन का भी बनाया था लास्ट ईयर, मैंने वहाँ भी कई मुद्दों पर कार्य किए, और अब स्थायी समिति का उपाध्यक्ष अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है मुझको, तो मुझे ऐसे काम करने हैं कि ये मैसेज जाए कि विजेंद्र यादव नाम की शख्सियत जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सम्मान दिया पार्टी ने, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ, मेरा मकसद यही है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि पार्टी में चर्चा है कि पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है या कर सकती है। देखिए, इस मामले को अनावश्यक बढ़ाया जा रहा है। पार्टी का आज तक कोई ना ही मैसेज इस तरीके का हमारे पास आया है। क्यों आएगा? जब मैं भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठा रहा हूँ और हमारे जो भी, चाहे मेरे स्टैंडिंग चेयरमैन महोदय हों या हमारे नेता सदन हों, मैं उनको भी साथ में लेकर चर्चा करके कोई विषय को आपस में हम रख रहे हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। उन्होंने भी हमें ये कहा कि बाद में कि आपने अच्छा एक पहल की है, इससे हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उस पर आप बोल रहे हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई विचारधारा के हिसाब से ही जब मैं काम कर रहा हूँ पार्टी की, तो ऐसा कोई नहीं है कि जिससे कोई ऐसी नौबत आए, और ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जो सपने हैं उनके सपने को ही हम लोग साकार करने का मुद्दा छेड़े हैं। कोई हमें संतुष्टि है, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। जी। आखिर ऐसा क्या कह दिया था आपने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जो लोगों को इतना बुरा लग गया और इतना तूल पकड़ लिया इस मामले में? देखिए, क्या होता है कि जब किसी चीज़ को मैंने कहा कि ई अधिशासी अभियंता बिल्डिंग ने ये दावा किया है कि जी मैं ऐसे ऐसे कार्य करा सकता हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा, उसने दावा किया कि मैं ऐसा हूँ और मेरी ये वैल्यू है, तो मैंने उस बात को उसके दावे के अकॉर्डिंग बोला। मैंने जब अपना ये समझा कि जो कार्य गलत हुए हैं उन पर आवाज़ उठाना
गलत नहीं है। तो उस तरीके से जब मुझे लगा कि उन्होंने कई बातों के गोल मोल से जवाब देने की कोशिश की और वो इस तरीके से पेश मतलब पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो वो विजेंद्र यादव के अगेंस्ट नहीं बोला, वो पार्टी के खिलाफ उसने बदनामी कराने की कोशिश की। इसलिए एक तरफ मेरा पद, एक तरफ सदन और एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस, तो मैं अपने पद को मानता हूँ कि मैं एक शहीद हो जाऊँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, नाराज़गी नहीं है, और मैं ऐसा कर्तव्य करके अपने आप को सेटिस्फाई संतुष्टपूर्ण मानूंगा भी। तो मुझे तो ऐसा इसलिए लगा कि एक भ्रष्ट अधिकारी जिसके ऊपर महापौर जी के पीएमओ हाउस के बार बार 2-3 बार उनको वहाँ से जांच के आदेश आ चुके हैं, जिनके भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं, और जो दावा पे दावा करके दूसरों को बदनाम करते हैं, उसके खिलाफ बोलना गुस्सा वाजिब है। जी जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। इस खास मुलाकात में इतना ही। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार।